हेलो, मेरा नाम है अरविंद कुमार। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के आने के। ये बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने स्लाइड में बना रखे हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूँ और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसका बेसिक सीखेंगे, पहले बेसिक से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को कर लो तो मेरे हिसाब से 95% चांस है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा। डिजिट चेंज हो सकती है, थोड़ी सी डिजिट इधर उधर हो सकती है, चेंज करके थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करके आप देखो क्वेश्चन को कैसे करा गया है। इसमें से क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। चैप्टर फर्स्ट में से एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला हमारे पास क्या बोला है, रैशनल नंबर। हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा बहुत। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं नेचुरल नंबर। सबसे छोटा इसके अंदर नेचुरल नंबर है हमारे पास। नेचुरल नंबर में क्या आता है हमारे पास, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर में आता है। ठीक है, इससे अगर मैं इसमें एक जीरो और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, जीरो और ऐड कर दूं, तो ये होल नंबर बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, होल नंबर। अगर मैं क्या ऐड कर दूं, जीरो ऐड कर दूं तो होल नंबर बदल जाता है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है होल नंबर। ठीक है, अगर हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या रटा रटाया हो जाएगा। मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास, अगर एक जीरो ऐड कर दूं तो होल नंबर बन जाता है। इससे बड़ा क्या होता है, इंटीजर। इससे बड़ा क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं हम लोग, जेड से। बड़ी क्लास में आ जाओगे तो जेड से डिनोट, कभी आप इंटीजर ही लिखो। इंटीजर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर में हमारे पास आ जाता है -0 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट पढ़ता रहेगा। यहाँ पे -1 -2 इधर के नंबर बढ़ते रहेंगे। यानी हमारे पास माइनस वाले नंबर भी आ गए, जैसे -2 -3 -4, इस टाइप के नंबर भी बढ़ते रहेंगे। ये हमारे क्या कहलाता है, इंटीजर। ठीक है, इसमें आएगा हमारे पास -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अभी तक कोई भी नंबर अपॉन में नहीं गया, ना पॉइंट में गया। याद रखना, अभी तक कोई नंबर पॉइंट में नहीं गया। अगर मैं बोलूं कि 2 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है 2। लेकिन अगर मैं -2 की बात करूं तो सिर्फ इंटीजर ही है, नेचुरल तो है ही नहीं, ना ही होल है। होल तो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक सबसे बड़ा इसमें क्या है, इंटीजर है। एवरी नेचुरल नंबर यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, यस। ठीक है, और एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, यस। ठीक है, अब इसके बाद आता है रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर, आर से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर में क्या आता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, रहते हैं। जैसे अपॉन में 1/2 1/3, चलो 3/5 1/3, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये रैशनल है, हाँ ये भी रैशनल है, क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा क्या है, ये रैशनल नंबर। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जितने भी होल नंबर है उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जितने भी इंटीजर है उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस। लेकिन अगर मैं उल्टा बोल दूं, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा है, सबसे बड़ा इस समय रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको ये पैटर्न पढ़ा दूंगा मैं, पैटर्न जैसे ही आपको ये क्लियर होगा आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे होता है, जैसे √2 √3 पाई 0.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 0001 फिर डॉट 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 डॉट। ये मैंने एक डिटेल में एक और वीडियो बना रखी है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख लेना। अच्छा, मैंने बोला नेचुरल से होल से इंटीजर से रैशनल, इरेशनल अलग है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वो रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर।
जो रियल नंबर के दो टुकड़े हो गए, एक रैशनल एक इरेशनल में बदल गया हमारे पास, एक रैशनल एक इरेशनल में बदल गया हमारे पास। अगर हम बोला इसके अंदर एवरी रैशनल नंबर, कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज, अच्छा देखो सबसे बड़ा रैशनल है, फिर इससे बड़ा क्या है, रियल है, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल। हो सकता है क्या, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल हो सकते हैं? नहीं, ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैशनल तो पढ़ा है, सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल कैसे हो सकते हैं? एवरी रैशनल नंबर इंटीजर, क्या सारे के सारे रैशनल इंटीजर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1/3 इसमें है, इसमें हो ही नहीं सकता। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, यानी ये हमारा सही है, क्योंकि सारे के सारे जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ गया, रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ गया, समझ गया आप? तो हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या बोला है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, कह रहा अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल होगा, या ऑलवेज रैशनल होगा, या ऑलवेज इंटीजर होगा, या सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल? इसका आंसर है डी, सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल। कैसे, देखो अगर मैं कोई भी दो इरेशनल नंबर लेता हूं, मान लो मैंने एक √2 ले लिया और एक √3 ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, √6। ये तो इरेशनल है, ये तो इरेशनल है, जो भी रूट के अंदर है वो तो इरेशनल होता है, लेकिन मैंने ये भी तो दो इरेशनल नंबर ले लिए, देखो √2 इसका आंसर तो 2 आ जाएगा, √2 2 होता है, तो ये क्या हो गया, रैशनल। तो कभी कभी वो रैशनल हो सकता है, कभी कभी इरेशनल हो सकता है, सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल, कह रहा है कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, जो रूट के अंदर छूट जाए वो इरेशनल होते हैं, जो रूट के अंदर बच जाए और जो पाई के फॉर्म में हो, या तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रुक रहे हैं ना ही वो एक जैसा रिपीट हो रहा है। तो 1 ये तो नहीं है, ये इरेशनल नहीं है, ये भी इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ये तो इरेशनल है, रूट के अंदर आ गया, ये इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं √81 की बात करूं तो √81 को मैं लिख सकता हूं 9 × 9, यानी पेयर 1 के बाहर आ गया, यानी 9, यानी ये तो रैशनल हो गया, ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो इसने पूछा था इरेशनल, इरेशनल नंबर हमारे पास √7। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला हूं? जो इरेशनल नंबर क्या हो गया हमारे पास, √7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में बोला गया है इसको प्लस करो, √2 प्लस में √3, 2√3 प्लस में √3, क्या बोला गया है? इसका आंसर बहुत सिंपल है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होगा, देखो 2√3 प्लस में √3। मैं आपको एक, ये तो मैथमेटिकली आपको बताऊंगा, एक बच्चों वाला जो हम क्लास 3rd 4th के बच्चों को पढ़ाते हैं, देखो कैसे पढ़ाते हैं हम लोग। कहते हैं अगर मान लो हमारे पास 2 ट्री है, कितना ट्री है, 2 ट्री है, उसमें अगर मैं एक ट्री प्लस कर दूं, एक ट्री प्लस कर दूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 ट्री, यही आएगा ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर 2 ट्री में एक ट्री प्लस कर दूं कितना आएगा, 3 ट्री। अगर मैं यही चीज, अगर मैं यहाँ पे 2 बॉल, 2 बॉल में मैं एक बॉल प्लस कर दूं, 1 बॉल, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 बॉल। कितना आंसर आ जाएगा, 3 बॉल। ठीक है, इसी तरह के अगर मैं 2√3 कर दूं और प्लस में √3 कर दूं, ये पीछे वाला √3, ये 2 है √3, ये 3 है √3, 2 + 1, यानी ये भी तो 3√3 हो गया। आगे तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, हम क्लास बच्चों को 3rd 4th में सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो पीछे वाला है वो √3 हो गया, ये 2 और ये 1 3 हो गया, 3√3। अब देखते हैं मैथमेटिकली जो हमें क्लास 9th के हिसाब से करना चाहिए। अगर हम देखें तो √3 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, √3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, क्या आ जाएगा, 2 + 1। देखो इसका 2, इसका 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा √3, तो 2 + 1 यानी कि 3√3। मैथमेटिकली हम ऐसे करते हैं, ये बच्चों को समझाने के लॉजिकली, अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 3√3। अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं 5√3 प्लस में 2√3, तो आप इसका आंसर बता दोगे 7√3। 7√3 क्या चीज, 7√3। ठीक है, 5 और 3, 5 और 2 7 8 3, 5 और 2 7, 7√3। क्लियर है ये वाला? मैं इसको दिमाग में चल रहा था कि माइनस करके दूं क्वेश्चन, इसलिए 3 लिख दिया मैंने गलती से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये समझ में आया, 2 + 1 3√3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये वाला कह रहा है ये किसके इक्वल है,
ऐसे क्वेश्चन को हम देखें तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 1/√9 माइनस में √8, 1 में √9 माइनस में √8 इनटू में √9 माइनस में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, या ओहो √9 प्लस में √8 अपॉन में √9 प्लस में √8। अच्छा, मैंने क्या करा, जो भी हमारे पास नीचे लिखा होता है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो भी नीचे लिखा होता है, जो भी साइन होता है, इस साइन को हम बदल के करते हैं। इस साइन को क्या करते हैं? बदल के करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस माइनस करेंगे। सेम साइन लगते हैं यहाँ पे कि कोई फर्क ना पड़े। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों साइन सेम लगते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आपने कर ही रखा होगा, √9 प्लस में √8। और नीचे जो एक फार्मूला बन जाता है, एक बारी माइनस एक बारी प्लस, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है a² माइनस b² का फार्मूला बन जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 8th में ही पढ़ा है, 9th के सेकंड चैप्टर में भी होता है, ये 8th में है, बहुत बार है। तो हमारे पास देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a² यानी √9 का स्क्वायर। ठीक है, स्लोली स्लोली करा रहा हूँ मैं आपको, और √8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, √9 प्लस √8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8। क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8। ठीक है, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, तो 1 नीचे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 खत्म हो गया। जो √9 है, क्या है, √9 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ऐसा आंसर तो कहीं √9 दिख नहीं रहा, तो हमने क्या कर रखा होगा, उसने इसमें ब्रेक कर रखा होगा। √9 जो होता है, सॉरी, जो √9 होता है उसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, यानी कि बाहर आ गया तो आ जाएगा 3 रूट से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये जो उसका हो गया 3। ये जो हमारे पास बचा है कौन सा, √8 को हम लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, जो √8 है उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी हमारे पास ये दो पेयर बन के 2 बाहर आ गया, 2√2, क्योंकि ये वाला तो अंदर रह जाएगा, ये वाला जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√2। क्या आ जाएगा, 2√2। ऐसा आंसर हमें कहीं दिख रहा है क्या, ऐसा आंसर, हाँ दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, 3 + 2√2। हमारे पास ऐसा आंसर है डी, 3 + 2√2। ठीक है, बहुत आसान है, आप एक बार इसको ट्राई करोगे हो जाएगा। रैशनलाइज करा गया है, ये आपने सीख रखा हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार करोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। ये भी बहुत ईजी है, जिस बच्चे ने 8th क्लास में रूट वाला बहुत सही से करा होगा उससे आराम से हो जाएगा। ये ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, √32 प्लस में √48 अपॉन में 8 √8 प्लस में √12। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, इस टाइप का, नंबर बड़े बड़े, अभी देखो क्या है, रूट से बाहर आ रहा है सारा, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करो, जितना भी आप रूट से बाहर निकाल पाओगे उतना ज़्यादा इजी होगा। अब देखो रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, √32 है, अगर हम √32 की बात करें, √32, तो हम अगर हम देखेंगे ये 16 × 2 आ रहा है, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, सिंपल सा छोटा नंबर लो, 4 × 4 = 16, 16 × 32, पेयर बन रहा है। ठीक है, और भी टुकड़े कर सकते थे, बच्चों के दिमाग में आता है सर यही क्यों, हम तो ये भी कर सकते थे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार करो इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये, 2 बार इसको 2 इसको, तो भी आप एक बार 2 बाहर लाते, एक बार इसको 2 बाहर लाते, फिर ये √2, 2 या 4√2 ही आता। तो मैंने कहा यार एक ही बार में आ जाएगा 4√2, एक ही बार में आप इसको ले आओ, नहीं तो छोटे नंबर्स, मैंने कहा कि बड़ा नंबर लो, 4 × 4 16, 16 × 2 या 32, तो ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को। और आप इससे भी कर सकते हो, इससे बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत इतनी बार लिखना पड़ेगा 2 2 2 2 2, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको लिख लेता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 × 2। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ 2 2 2 करके भी ब्रेक कर सकता हूँ, ये ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, नंबर काम है। और ये इसके भी आप फैक्टर करोगे ना, तो 4 × 4 × 3, एलसीएम लेके देख लेना आप, जब आपको ना समझ में आए तो आप एलसीएम लेके देख लेना, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना एलसीएम, तो 2 से करके देखना, 2 2 = 4, 2 4 = 8,
फिर 2 2 1 जा 2 2 2 या 4, ऐसे करके आप एलसीएम लेके ऐसे करके ऐसे देख लेना सारे, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो स्लोली स्लोली करके, जब आपको नहीं आ रहा हो। ये तो मेरे ख्याल से आप 9th क्लास में हो तो ये सब आ ही आएगा आपको। फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा 3, तो आप देखोगे ये 2 ये 2 पेयर बन रहा है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 3, यानी मैं इसको अंदर लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 4 आराम से बाहर निकाल लूंगा। ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये भी लिख सकता हूँ, फिर से एक एक करके 2 बाहर निकालूंगा, लेकिन ये लिख लेते हैं, फिर नहीं तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार ये बहुत लंबा लिखना पड़ेगा 2 2। ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, प्लस में यहाँ देखेंगे तो हम लोग 2 इंटू 2 2 या 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास आ गया, देखो यहाँ से 4 हमारे पास बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 हमारे पास बाहर आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ देखोगे तो 4, ये देखो कलर बदल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो 4 हमारा यहाँ पे पेयर में बन गया, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 होता है, कितना होता है 2, तो यहाँ पे इसलिए पेयर बन के 2 से बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आएगा 2 से बाहर, मतलब कि 2 के पेयर बनेंगे, कितने के पेयर, 2 के पेयर बनेंगे, ये पेयर बना लिया हमने, एक पेयर बना के बनाते हैं, ये एक पेयर बना लिया हमने, इसको बाहर आ जाएगा, तो कितना बाहर आ जाएगा, ये देखो ये हमारा बाहर आ जाएगा 4√2, ये जो है इसमें भी 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4√3, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा 2 2√2, यहाँ देखेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा, फिर से 2 बाहर आ जाएगा, प्लस में 2√3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 4, इसमें भी 4 4 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा √2 प्लस में √3। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 2 देखोगे यहाँ पे तो √2 प्लस में √3 कॉमन आ रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा सेम नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पूरा का पूरा एक बारी में इससे कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आंसर आ गया 2, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से करना, ठीक है, हो जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 2। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ, 6 हो गया, 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में ये भी बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना है। अब आपको पता है प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पहले हम देखते हैं बेस सेम है, आओ इसका तो बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, ये बेस 2 नहीं है, इसको भी बेस 2 बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 2 की पावर 1/3 इन 2 में 2 की पावर 1/4। 9th क्लास में याद रखना है, ये इनटू का साइन कहलाता है, बड़ी क्लास में तो सबको पता ही होता है, ये इनटू है, ठीक है, डॉट लगा दें, इनटू है। यहाँ पे 32 की पावर 1/12। ध्यान से देखोगे अब तो ये तो 2 है, क्या ये 2 की पावर कुछ बन सकता है, हाँ, क्योंकि इसको एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार आएगा। कैसे, आप एलसीएम लेके देख लेना, एलसीएम लेना तो आता आपको, एलसीएम लेके देख लेना से, तो 2 की पावर 5 आएगा, ये तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 1/4 इंटू में 2 की पावर 5 और ये 1/12। अब देखो बेस अभी भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, 2 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 1/4 इंटू में 2 की पावर 5/12। अब देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम, ये आपने 8th क्लास से पढ़ा होगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 5/12। अगर बेस सेम है, एक ही बेस आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब इसको ऐड करना आपको आता ही है, एलसीएम ले लेते हैं, किसका एलसीएम ले लेते हैं, इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, किसका 3 3 4 12 का एलसीएम लेना आता ही आपको, 3 1 जा 3 4 जाएगा नहीं, 3 4 जा 12, फिर 4 से कर लेते हैं, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, एक ही नंबर से, ठीक है। तो 12 एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है, एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब ये 12 को कैसे करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आपको पता है, ये वाला ये पता है ना आपको, कैसे करते हैं, देखो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। मैंने आपको बताया था अगर एलसीएम 12 आता है
तो हम क्या करेंगे, इस वाले 12 को मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, देखो आपको अलग से दिखाई देगा, आपको मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ 12। ये जो रेड वाला 12 है, ये रेड कलर से लिखा है, मेरे को पता नहीं कई बार क्या होता है कैप्चर सही से नहीं करता कलर। ये इस 12 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 4 जा, कितना आएगा 4 जा, 3 4 जा 12। जो 4 आता है ये वाला 4, इस 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। इस वाले 12 को फिर से 12 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, सॉरी 4 से, इस 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 3 जा 3 आया, फिर 3 1 जा 3। फिर इस वाले 12 को डिवाइड करेंगे इस वाले 12 से, ये जो रेड वाले 12 को डिवाइड करें हमेशा डिवाइड करेंगे 12 से, इस वाले 12 से, तो 1 आया 1 5 जा 5। तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 + 3 + 5, तो आपके पास आएगा 5 4 9 3 12, 12 ही आ रहा है, तो 12/12। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया, 12/12। ठीक है, अब 12/12 हमारे पास आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास, कुछ बचा ही नहीं। देखो यहाँ पास आ गया 2 की पावर 12/12, 12 से 12 कट गया, यानी 2 की पावर 1, यानी कि आंसर आ गया 2। अब देखो आंसर कोई 2 है, ओए 2 तो आंसर ही नहीं है हमारे पास, तो यानी कोई क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन को चेक करते हैं हम जरा। ठीक है, हमने इसको चेक कर लिया, मैंने इसका ऑप्शन ही गलत है। इसके अंदर मान लो किसी को 2 मान लो, इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं 2। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत प्रिंट हो रखा है इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।